जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारा जो हृदय है वह शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और इसको अनाहत चक्र कहा जाता है। और यह शुक्र ग्रह यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। और आप देखिए कि इस ब्रह्मांड को कोई सुपर इंटेलिजेंस चला रही है, वैसे ही हमारे शरीर को भी हमारा हृदय चला रहा है और यह भी एक सुपर इंटेलिजेंसी का काम करता है। हमारा हृदय कॉस्मोस से ईएमपी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स लेता है और वापस जो हम छोड़ते हैं कॉस्मोस में वह छोड़ते हैं हम एमएस यानी कि इलेक्ट्रो सिग्नल हम वापस कॉस्मोस में भेजते हैं। हृदय से हृदय का मिलन, हम एक दूसरे के हृदय की बात भी जान जाते हैं। ये ईएमएस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू हम ईएमपी ग्रहण करते हैं और ईएमएस हम वापस रिटर्न भेजते हैं। हमारा जो हृदय है वह देखिए कि 1 मिनट में 72 बार यानी कि 72 टाइम्स धड़कता है, स्पंदन करता है। तो इसमें यह 0.3 सेकंड हम इसमें श्वास अंदर लेते हैं और 0.5 सेकंड में हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, जो हमारी धड़कन चलती है। और यहाँ यह हृदय हमारा मर्यादा में चलता है और इसको पूर्ण मर्यादा कहा जाता है, यानी कि 0.8 सेकंड हमारा हृदय एक बार में धड़कने में लेता है हमारी धड़कन में। और यहाँ पर यह क्या करता है, 100% यानी कि 100% यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। और यह जो ब्लड शुद्ध करता है, इसी शुद्ध ब्लड को यह 70% हमारे ब्रेन में भेजता है और 20% यह हमारे बॉडी में भेजता है। इस प्रकार से कि अगर हम कभी स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, 0.8 सेकंड यह तो नहीं बदलने वाला हमारी धड़कन का समय। लेकिन यहाँ पर एक बात आप देखिए कि अब वहाँ पर श्वास लेने का समय बढ़ जाएगा, यानी कि 0.4 सेकंड हो जाएगा और श्वास छोड़ने का समय 0.4 सेकंड। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 80% ही हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, शुद्ध करेगा, हमारे रक्त को शुद्ध करेगा। और अगर हम ज़्यादा ही स्ट्रेस में हैं तो फिर वहाँ क्या होगा, और स्थिति वहाँ पर अलग हो जाएगी। हम क्या करेंगे, श्वास जो लेंगे उसमें हमारा जो समय कंज्यूम होगा वो होगा 0.3 सेकंड। हम जो श्वास लेंगे वो श्वास लेने में जो हमारा समय कंज्यूम होगा वो होगा 0.5 सेकंड। और जो हम श्वास छोड़ेंगे उसमें समय लगेगा 0.3 सेकंड। यानी कि 3 सेकंड में हमें श्वास अंदर लेनी थी, उसको हम छोड़ रहे हैं, और हमें 0.5 सेकंड में श्वास बाहर निकालनी थी, उसको हम अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ब्लड 60% ही प्यूरिफाई होगा, 60% ही हमारा रक्त शुद्ध होगा। तो इस बात को आपको देखना है कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ में ऐसी ही स्थितियां बनती चली जाती। हमारा जो धड़कन है, हमारा जो हृदय है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए उसका परसेंटेज घटता चला जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, भले ज्योतिष शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, आयुर्वेद शास्त्र हो, में इसीलिए कहा गया है अनुलोम और विलोम करना, योग प्राणायाम करना। इससे हम क्या करते हैं, श्वासों को बैलेंस करते हैं और इससे हमारा हृदय नियंत्रित रूप से चलता रहता है, शुद्ध रूप से चलता रहता है और हमारा शुक्र डिस्टर्ब नहीं होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र डिस्टर्ब होगा, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं होगा, कहीं न कहीं उसको हृदय से संबंधित ये समस्याएं फिर आएगी ही आएगी। अगर शुक्र और गुरु भी डिस्टर्ब है और उसका शुक्र के साथ कोई शत्रुता वाला संबंध कुंडली में बन रहा है, अच्छी स्थिति में नहीं बन रहा है, तो वहां पर गुरु क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाएगा, उसके थ्रू वह ट्राइग्लिसराइड के थ्रू वह आपके शुक्र पर्वत को खराब करेगा। तो यह हृदय आपके शरीर का सुपर इंटेलिजेंस है, हमारे शरीर का यह सुपर इंटेलिजेंस है। इसको संभाल के रखिए, इसकी अच्छे से देखभाल करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाएं
और देखिए कि वहाँ पर गुरु और शुक्र की क्या स्थिति है आपके शरीर के लिए। और अगर ऐसा आप करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इससे आपका जीवन बदल ही तो जाएगा।